जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, एक लफ्ज़ से बाकी बेशुमार आयात को हल करना। जहाँ जहाँ वो लफ्ज़ आएगा या उस जैसा आएगा या उसी की ही शक्ल का आएगा, तो एक लफ्ज़ की मदद से उन आयात को हल करना। जी ये सिलसिला हमारा चल रहा है। तो अब देखते हैं, वल्लज़ी जअल शम्सा, कुरान पाक की आयत है, इसमें पहला सीगा आ गया जअल। अब देखो ज़ाराबा जाअला, दोनों की शक्ल बिल्कुल मिल रही है। ज़ाराबा मारा उस एक ने, जाअला बनाना बनाया उस एक ने, जाअला बनाया उस एक ने। अब तर्जुमा क्या बन जाएगा? हुआ जी अल्लाह वो ज़ात है, जाअला बनाया जिसने अशम्सा सूरज को। हुआ अल्लाह वो ज़ात है जी बनाया जिसने अशम्सा सूरज को। तो जाअला का तर्जमा है बनाया उसने, जाअला बनाया उसने किसको? सूरज को बनाया। तो ज़ाराबा की मदद से इस आयत में आने वाला जाअला की शक्ल का लफ्ज़ यह अल्हम्दुलिल्लाह हल हुआ। दूसरी यही आयत है, का दूसरा हिस्सा है वल कमरा क़द्दरहू। तो इसमें लफ्ज़ क्या आ रहा है? क़द्दरा, क़द्दरा ज़ाराबा पहला सीगा मारा उस एक ने, क़द्दरा मुकर्रर करना, क़द्दरा का मतलब तय करना, मुकर्रर करना। तो क़द्दरा मुकर्रर किया, तय किया उस एक ने। और अल्लाह ने सूरज पैदा किया और चांद पैदा किया। क़द्दरहू मुकर्रर किया उस चांद के लिए मनाजिला मंजिलें, जो 28 या 29 मंजिलें होती हैं। चांद पहली को निकलता है, फिर 28 तक वो जी बढ़ता है, फिर घटता है। तो उसकी जो मंजिलों का जिक्र है वो अल्लाह ने इस आयत में जिक्र किया है। तो इसमें हमने जो लफ्ज़ हल किया है क़द्दरा, ज़ाराबा की शक्ल जैसा लफ्ज़ है, मुकर्रर किया उस अल्लाह ने उस चांद के लिए मनाजिला मंजिलों को। तीसरी जो आयत है जी ज़अमल्लज़ीना कफ़रू, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू। अब देखो ज़अमा ज़ाराबा दोनों की शक्ल बिल्कुल मिल रही है। मारा उस एक ने, ज़ाराबा मारा उस एक ने, ज़अमा गुमान किया, ज़अमा गुमान किया उस एक ने। अब तर्जुमा क्या बन जाएगा? गुमान किया अल्लज़ीना उन लोगों ने, काफरू जिन्होंने कुफर किया। क्या गुमान किया? अल्लाह तो के वो दोबारा मरने के बाद उठाए नहीं जाएंगे। ये आयत का आधा हिस्सा है। आगे जो आयत, गुमान किया किन्होंने? अल्लज़ीना काफरू उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया कि वो दोबारा मरने के बाद उठाए नहीं जाएंगे। तो हमारा जो लफ्ज़ है ज़अमा, गुमान किया उस एक ने, ज़ाराबा मारा उस एक ने। उसके बाद चौथी जो जी इसी ज़ाराबा से हमने हल करनी है, व इदा सअलका इबादी। तो इसमें लफ्ज़ क्या है? सअला, आप अलग है, सअला। तो सअला का मतलब है सवाल करना, सअला सवाल करना। तो मारा उस एक ने, सअला सवाल किया उस एक ने। अब मतलब ये बन जाएगा, और जब सवाल किया उस एक ने तुझसे, इबादी ए मेरे बंदे। जब सवाल किया, पूछा उस एक आदमी ने, ए नबी आपसे, जी मेरे बंदों में से। तो सआला सवाल किया उस एक ने, ज़ाराबा मारा उस एक ने। उसके बाद है इस्तमा नफरुम मिनल जिन, कुरान पाक को सुना। और इस्तमा का मतलब होता है बहुत तवज्जो से सुनना। तो इस्तमा बहुत खूब तवज्जो से सुना उस एक ने, इस्तमा खूब तवज्जो से सुना उस एक ने। तो इस्तमा खूब तवज्जो से सुना नफरुम मिनल जिन्नात की एक जमात ने, जिन्नात की एक जमात ने। आखिरी सीगा इस जी सबक का है अमरा रब्बी बिल क़िस्त। तो अमरा ज़ाराबा एक शक्ल है दोनों की, उसका तर्जमा मारा उस एक ने। तो अमारा का तर्जमा क्या बनेगा? हुक्म दिया उस एक ने, अमारा हुक्म दिया उस एक ने। अब मतलब ये आयत का बन जाएगा हुक्म दिया मेरे रब ने बिलकिस्त, इंसाफ करने का। तो यहाँ पर भी देख लें, एक लफ्ज की मदद से हमने जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 या 7 आयात और बहुत सारे सीगे हल कर लिए। यही तरीका है जो बेहतरीन और मजबूत तरीन तरीका है।